हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज नंबर थर्ड है। दो एक्सरसाइज हमने पहले पढ़ा दिया है, जिसमें टेंसेस के एक्सरसाइज हमने पहले एक्सरसाइज में बताया था। पहले एक्सरसाइज में हमने बताया था कि फाइंड आउट करना था उसमें कौन से सेंटेंसेस है, सेंटेंस को फाइंड आउट करना था। फिर उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज था, उसमें सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है, यहाँ पर देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है इन सारे सेंटेंसेस को, इनके इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। जब भी यहाँ पर देखिए, जब हम टेंस पढ़े रहेंगे, टेंस के हिसाब से ही उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हमें सहायक क्रिया उसकी पता रहेगी कि कौन सी सहायक क्रिया किस टेंस की है, तभी हम उसका क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक एक सेंटेंस को चेंज करते हैं। इससे पहले हमने टेंस को पढ़ा दिया है अच्छे से, तो अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो जा कर के चैनल पर विजिट करिए और टेंस को पढ़ लीजिए। टेंस को पढ़ने के बाद ही आप ये सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमने टेंस पढ़ा दिया है, उसी हिसाब से हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो अगर एक्सरसाइज नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से टेंस को एक एक टेंस को अलग से करके एक एक टेंस को फिर से पढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। उनके इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना होगा कि किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है और किस टेंस का है, तभी तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया लगा करके वहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रवि वेंट टू ए शॉप, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिया है रवि वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। तो किस टेंस में सेकेंड फॉर्म आता है, पास्ट टेंस में। जब आप टेंस पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप जान जाएंगे कि किस टेंस में पास्ट टेंस आता है, किस टेंस का ये सेंटेंस है। पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म आता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में बदलना है। जैसे रवि वेंट टू ए शॉप, रवि दुकान गया था, जाता था, रवि दुकान जाता था। ये तो इसका हो गया हिंदी। लेकिन अब हमें इसका क्या करना है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाना है। तो हम क्या कहेंगे, क्या रवि दुकान जाता था, इस तरह हो जाएगा इसका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। तो अब हमें इंट्रोगेटिव में ही इसको चेंज करना है। ऐसा नहीं जैसे ये होता है ना कि जिस टेंस का ये सेंटेंस रहता है उसी टेंस की सहायक क्रिया लगा करके हम इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। ये नहीं कि किसी भी टेंस की सहायक क्रिया आगे लगा दें पीछे लगा दें हो जाएगा, नहीं। पहले हमें पहचानना होगा कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, उसी टेंस का उसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव कैसे होता है, उसी नियम के अनुसार ही हमें उसी की सहायक क्रिया लगा करके बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया अफर्मेटिव में सिर्फ सेकेंड फॉर्म होता है, और जब निगेटिव होता है तो प्रत्येक कर्ता के साथ डिड सहायक क्रिया आ जाती है। डिड निगेटिव में आता है और वही डिड इंट्रोगेटिव में भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए, रवि वेंट टू ए शॉप, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड ही एक सहायक क्रिया होती है, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, केवल एक यही ही सहायक क्रिया होती है। तो पहले हो जाएगा डिड रवि। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये वेंट है तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। डिड रवि गो टू ए शॉप, और यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से हो जाएगा। या हम जैसे यहाँ पर है, क्या रवि स्कूल गया, रवि स्कूल क्यों गया, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो जैसे इसका एक दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या क्यों कैसे शब्द पहले आ जाता है, और दूसरे में क्या होता है, क्या क्यों कैसे शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे क्या रवि स्कूल गया और रवि स्कूल क्यों जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखिए लिख कर बता रहे हैं, इसका हो जाएगा क्या रवि स्कूल जाता था, ये हो गया एक तरह का। और एक ये हो जाएगा रवि स्कूल
क्यों जाता था, ये हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक में क्या क्यों कैसे शब्द जो होता है, इंट्रोगेटिव शब्द जो होता है, क्वेश्चन वाला शब्द जो होता है वो पहले आता है, और एक में क्या होता है वो बीच में आता है। तो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो जब क्या क्यों कैसे शब्द पहले रहेगा तो हम पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। इसकी ये वाला हो गया, डिड रवि गो टू ए शॉप, क्या रवि स्कूल जाता था। और अगर यही बीच में क्या क्यों कैसे शब्द आया है, हम चाहे इसका बनाएं चाहे इसका बनाएं, दोनों ही हम बना सकते हैं, कोई भी वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोगेटिव का है। ये तो कहानी है कि पहले क्या क्यों कैसे शब्द पहले वाला बनाना है या बीच वाला बनाना है, तो सिर्फ इंट्रोगेटिव ही हमें बताया गया है, तो हम कोई भी बना सकते हैं। तो सेकेंड वाला अगर हम बनाएंगे तो इसमें पहले क्या होता है, इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। तो इसमें हो जाएगा वाई, इसके बाद आएगा डिड, वाई डिड रवि गो टू स्कूल, गो टू शॉप, इस तरह से दोनों प्रकार के इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर आप टेंस पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है, पीछे हमने सही से बहुत अच्छे से टेंस पढ़ाया और बताया है, सारे एक एक सेंटेंस को बना करके सब सेंटेंस को बताया है। अगर नहीं भी, इसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज करवाने के बाद एक एक टेंस फिर से पढ़ाएंगे, अच्छे से रिवाइज करवाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है द टीचर आर डिप्लेस्ड विद हिम, द टीचर आर डिस्प्लेस्ड विद हिम। यहाँ पर देखिए आर है, डिस्प्लेस्ड विद हिम, इंट्रोगेटिव इसका बनाना है। अब इसमें भी देखिए उसी तरह से पहले हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया जो होती है उसको पहले लिख देते हैं। जैसे इसमें डिड हमने पहले लिखा था, उसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम पहले सहायक क्रिया लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर द टीचर डिस्प्लेस्ड विद हिम, डिस्प्लेस्ड विद हिम, इसे इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही कम लेट यस्टरडे, ही कम लेट यस्टरडे। अब देखिए केम है, यहाँ पर कम होता है ना, तो कम ये सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस में जब सेकेंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर डिड सहायक क्रिया आ जाती है। तो यहाँ पर भी जैसे पहला सेंटेंस था उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, डिड ही एक ही सहायक क्रिया होती है, चाहे वो एक वचन हो, चाहे यहाँ पर ही देखिए एक वचन है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड एक ही सहायक क्रिया होती है पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में क्या होता है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव हमें बनाना है, तो डिड ही अब कम हो जाएगा, केम का कम, डिड ही कम लेट यस्टरडे, डिड ही कम लेट यस्टरडे, ये इंट्रोगेटिव इसका हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ सेंटेंस है ही बॉट हिज बुक लास्ट ईयर, ही बॉट हिज बुक लास्ट ईयर। यहाँ पर भी देखिए सेकंड है, बाई का बॉट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा डिड ही, बाट का बाई हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, डिड ही बाय दिस बुक लास्ट ईयर, दिस नहीं हिज बुक है ना, हिज बुक लास्ट ईयर। उसके बाद देखिए दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इज सहायक क्रिया है, तो हम यहाँ पर सहायक क्रिया पहले लिख देंगे, इज़ द दिल्ली, इज़ द दिल्ली
कैपिटल ऑफ इंडिया? क्या दिल्ली भारत का राजधानी है? यहाँ पर बताया है दिल्ली भारत की राजधानी है। इंटरोगेटिव में हमें क्या बनाना है? क्या दिल्ली भारत की राजधानी है? यहाँ पर भी देखिए इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। उसके बाद देखिए द डॉग लेड ऑन द ग्रास, कुत्ता घास पर लेट गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है लाई का लेड हो गया है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी हो जाएगा डिड। द डॉग लेड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिड द डॉग ले, ले का लेड हुआ है, ले मतलब लेटना होता है, ले ऑन द ग्रास। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे सेकेंड फॉर्म का क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर डिड जब सहायक क्रिया आती है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये भी हमें जब टेंस हम पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी हम कर पाएंगे इस सेंटेंस को। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है सी लेफ्ट हर पर्स ऑन द टेबल, उसने अपने पर्स को मेज पर छोड़ दिया, टेबल पर छोड़ दिया। तो क्या होगा? लेफ्ट छोड़ दिया है सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा डिड शी, लेफ्ट का हो जाएगा लीव, लीव ये फर्स्ट फॉर्म होता है और ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है। डिड शी लीव हर पर्स ऑन द टेबल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट आउट फॉर हंटिंग, कह रहा है ही वेंट आउट फॉर हंटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए गो का वेंट हुआ है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म है ये वेंट। तो यहाँ पर भी हो जाएगा डिड ही गो आउट फॉर हंटिंग, आउट फॉर हंटिंग, इस तरह से। उसके बाद देखिए ही बॉट सम एग्स, उसने कुछ अंडे खरीदे, ही बॉट सम एग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड ही बाय, बाट का बाय हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड है, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड ही बाय सम एग, क्या उसने कुछ अंडे खरीदे। उसके बाद देखिए आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड हुआ है सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हो जाएगा डिड आई एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन होगा ना, एक्सप्लेन नहीं होगा, अब एक्सप्लेन होगा। एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम। इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस लिए थे आज, और आपने देखा कि किस तरह से हमेशा बार बार हमें पास्ट टेंस, पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस ही बार बार घूम घूम के मिलता है। क्यों? क्योंकि और कोई सेंटेंस अगर आप लेंगे तो उसमें क्या होता है, सहायक क्रिया दी रहती है, वही सहायक क्रिया आप आगे पीछे कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सेकेंड फॉर्म रहता है और लोग पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगानी है। जब उसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो अलग से एक डिड सहायक क्रिया आ जाती है एकाएक, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जिसको जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा वो समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, समझ ही नहीं पाएगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करें, कौन सी सहायक क्रिया लगाएं। तो अगर आप अच्छे से टेंस पढ़े रहेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। पेपर में भी या कंपटीशन का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, उसमें भी हमेशा यही ग्रामेटिकल पोर्शन में हमेशा अक्सर देखने को यही मिलता है, 90% यही सेंटेंस मिलता है कि पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस दे देता है, उसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बोल देता है। तो देखिए 10 सेंटेंस हमने आज लिए हैं।
उम्मीद है कि आज आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने सेंटेंस खुद से कर लिए होते अगर हमने नहीं बताया होता। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।